अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं वो राज जिसे जानने के लिए हर फैन बेचैन है। जी हाँ, बात हो रही है कुल्लूस उस्मान सीज़न 7 की। लेकिन सवाल ये है, उस्मान बे के करीबी तरीन साथी कितने हैं? इनमें से कौन दुश्मन का वार का निशाना बनकर शहीद होगा और कौन आखिर दम तक वफादारी दिखाएगा और कौन गद्दार निकल कर उस्मान की पीठ में छुरा घोंपेगा? सोचिए ज़रा, एक सरदार का असल सहारा उसके खजाना नहीं, उसकी फौज नहीं, बल्कि उसके साथी हैं। वो साथी जो उसके साथ जंग में भी खड़े रहे और दुख में भी। तो आइए दोस्तों, इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये वो शख्सियत है जिसने अर्तुगरुल गाजी के साथ जवानी गुजारी और अब उस्मान के साथ बुढ़ापा गुजार रहे हैं। सोचिए, एक सिपाही जो दो नस्लों के साथ हो, उम्र भर चुकी हो, मगर जज्बा जवानों से बढ़कर हो। जब उस्मान कबीर डगमगाता ये नसीहत देते, जब कबीला मुश्किल में पड़ता ये ढाल बन जाते। दोस्तों, अगर उस्मान के पास अब्दुर्रहमान जैसे तजर्बेकार ना होते तो क्या ये इतने बड़े फैसले कर पाते? शायद नहीं। ये वो चिराग था जो उस्मान के रास्ते को रोशन करता था। अब आते हैं उस शेर दिल सिपाही पर जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपते हैं। कोनूर अल्प। ये उस्मान का बाजू था। जब किले पर हमला होता तो सबसे आगे यही खड़ा होता। जब तीरों की बारिश होती तो यही सबसे पहले ढाल बनता। सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता बल्कि अपने हौसले से भी जंग जीत लेता था। अक्सर साथी थक जाते थे तो वो आवाज़ लगाता, उस्मान बे के सिपाहियों, ख्वाब को याद करो। दोस्तों, कोनूर अल्प सोचिए, अगर किले की दीवारों पर ना होता तो उस्मान कितनी बार शिकस्त खा जाता। कुछ सिपाही ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बोलते नहीं, मगर उनका हर अमल एक कहानी होता है। अक्चा कोचा भी ऐसा ही साथी था। अक्सर खामोश रहता, लेकिन जंग में उतरता तो उसकी तलवार दुश्मन पर कहर बरसा देती। दुश्मन कहता था, हमें उस्मान की फौज से नहीं बल्कि उस खामोश शेर से डर लगता है। ये वो साथी था जो दुश्मन को हैरान कर देता, छुपकर हमला करता और दुश्मन को पता ही ना चलता कि आया कहाँ से। क्या कभी उस्मान अपनी फतवात मुकम्मल कर सकता था अगर इसके पास अक्चा कोचा जैसा साथी ना होता? यकीनन नहीं। और अब दोस्तों, आइए उस नौजवान सिपाही का जिक्र करते हैं जिसने अपनी जान उस्मान पर वारे। एक बड़ी जंग में उस्मान पर तीरों की बारिश होने लगी। आगे बढ़कर सल्तूक अल्प ने अपने जिस्म को ढाल बना दिया। एक के बाद एक तीर उसके सीने में प्योस्त होता गया, मगर उसकी नज़रें उस्मान पर जमी रही, जैसा कह रहे हो, मेरे सरदार तू जिंदा रहे, मेरी खून तेरी सल्तनत के लिए है। सल्तूक अल्प ज़मीन पर गिरा, मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। दोस्तों सोचिए, जब एक साथी अपनी जान हथेली पर रखकर सरदार को बचाता है तो उस वक्त सरदार के दिल में क्या गुजरता है। सल्तूक की ये कुर्बानी तारीख में हमेशा के लिए अमर होगी। लेकिन दोस्तों, सब दुश्मन बाहर से नहीं आते, कुछ दुश्मन खेमे के अंदर बैठे होते हैं। उस्मान के कबीले में एक ऐसा चेहरा, दुंदार बे, अपना चच्चा, मगर इक़्तिदार की हवस और दौलत की चमक ने इसको अंधा कर दिया। कभी वो कबीले के फैसलों के खिलाफ खड़ा हुआ, कभी दुश्मन के साथ खुफिया मुलाकातें की, यहाँ तक कि उसने उस्मान के पीठ में वार करने की कोशिश की। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं दुश्मन के वार ज़्यादा खतरनाक है या अपने खून की गर्दारी? उस्मान के लिए ये लम्हा सबसे तकलीफ दह था। हर शहादत ने उस्मान को तोड़ने की बजाय और मजबूत किया। जब वो अपने साथियों की कब्रों पर जाता तो कहता, तुमने खून दिया और मैं इस खून का सल्तनत में बदलूंगा। इस्लाम में शहादत सबसे बड़ा दर्जा है। उस्मान जानता था कि ये कुर्बानियाँ उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी असल ताकत हैं। यही ईमान उस सल्तनत को बुनियाद बनाकर जो 6 सदियों तक दुनिया पर कायम रही। नतीजा ये है दोस्तों, उस्मान के करीबी साथी 3 हिस्सों में बांट गए। कुछ वो जो शहीद हुए और तारीख के हीरो बने, कुछ वो जो आखिर दम तक वफादार रहे, और कुछ वो जो गद्दारी करके हमेशा के लिए रुस्वा हो गए। उस्मान ने कहा था, जो गया वो शहीद है, जो बचा वो गाजी है, और मेरा मिशन अल्लाह के हुक्म से कभी रुकेगा नहीं। यही जज्बा उस्मान को एक आम सरदार से सल्तनत उस्मानिया का बानी बना गया। दोस्तों, ये थे उस्मान बे के साथी, इनकी कुर्बानियाँ, इनकी वफादारियाँ और इनकी गर्दारियाँ। अब सवाल आपसे ये है, आपके ख्याल में सबसे बड़ी कुर्बानी किसने दी? सल्तूक अल्प, कोनूर अल्प या फिर अब्दुर्रहमान जैसे तजर्बेकार ने? अगर आप ये साथी ना होते तो क्या उस्मान कभी अपना ख्वाब पूरा कर पाता? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच सके। जल्दी ही हम बात करेंगे उस्मान की सबसे बड़ी जंग और उसकी तारीखी असरात पर। अल्लाह हाफ़िज़।